आप लोग सोचते होंगे आजकल की दुनिया में कंक्रीट के जंगलों में ये स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स में कहाँ सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल चीजें होती होंगी। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कहानी आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देगी, क्योंकि असली डर इन्हीं स्टील और कांच की बिल्डिंगों के पीछे छुपा बैठा है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है उन सभी लोगों के लिए जो ये सोचते हैं नाइट शिफ्ट बहुत इजी होती है। तो आराम से बैठ जाओ, आसपास चेक कर लो और वॉल्यूम को थोड़ा हाई कर लो, क्योंकि आज की स्टोरी वैसे भी आपको सोने नहीं देगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में स्टोरीज विद डीपी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो चैनल अभी छोटू सा है, आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गाइस प्लीज अपना प्यार देते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरी देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी भी तरीके से तो कमेंट्स में हमें जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। रोहन एक यंग इंजीनियर, 22 साल का रोहन, जैसे बहुत सारे नए नए इंजीनियर्स का सपना होता है ना गुड़गांव की एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करने का, रोहन का भी यही सपना था। और लकीली रोहन की जॉब गुड़गांव के कॉर्पोरेट ऑफिस में लग भी जाती है। रोहन बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी नई जॉब को लेके, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होता है और बहुत ही सीरियसली अपने काम को शुरू कर देता है। रोहन का जो पहला प्रोजेक्ट होता है वो इतना क्रूशियल था कि रोहन 9 to 5 की शिफ्ट करने के बजाय 9 to 11 देर रात तक ऑफिस में काम करता रहता था। काम को लेकर सीरियस भी था और एक नई एनर्जी भी थी। रोहन का ऑफिस एक 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग में था, लेकिन जो एलिवेटर था वो सिर्फ 12th फ्लोर तक ही जाता था। जो लिफ्ट थी वो केवल 12th फ्लोर तक ही जाती थी, और ये बात हमेशा ना रोहन को अजीब लगती थी। और एक दिन रोहन ने अपनी कलीग प्रिया से पूछ ही लिया कि दीदी 13th फ्लोर पर क्या है। रोहन का ये सवाल सुनने के बाद प्रिया के तो जैसे रंग ही उड़ गया, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। प्रिया ने रोहन से कहा, रोहन वो उसके बारे में किसी से मत पूछना। और कुछ सोचने के बाद प्रिया ने रोहन से कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 13th फ्लोर पूरी तरह से सील्ड रहता है, तो इग्नोर करो। प्रिया उसको ये बोलकर वहां से चली तो गई, लेकिन रोहन को ये पूरी तरह से रियलाइज था कि प्रिया उससे कुछ तो छिपा रही है, क्योंकि प्रिया की आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। एक रात रोहन अकेला था, अपने काम में बिजी था। अचानक उसके टीम्स मैसेजिंग ऐप पर एक मैसेज आता है। मैसेज का यूजर नेम था 13th फ्लोर क्लाइंट, और मैसेज में लिखा था, योर लेटेस्ट बिल हैज क्रिटिकल बग, आई नीड एन इमीडिएट फिक्स, कम टू 13th फ्लोर सर्वर रूम फॉर अ लाइव डेमो। मैसेज को पढ़ने के बाद रोहन बहुत ज्यादा घबरा गया। रोहन के दिमाग में था कि 13th फ्लोर पर तो कोई क्लाइंट ही नहीं है, वो फ्लोर तो बंद है, फिर मैसेज कैसे आ सकता है। लेकिन फिर रोहन ने सोचा हो सकता है किसी ने प्रैंक किया हो, और प्रैंक को कंफर्म करने के लिए रोहन वापस से 13th फ्लोर के क्लाइंट को कॉल मिला देता है। कॉल रिंग होती है और कॉल आंसर भी होती है। वहां से एक डिस्टॉर्टेड सी, एक क्रीपी सी वॉइस आंसर करती है और बोलती है, तुम आ रहे हो ना। ये सुनकर जैसे रोहन के हाथों से फोन ही गिर जाता है। रोहन इतना घबरा जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे, किसको बुलाए। रोहन अपने सिक्योरिटी गार्ड को फोन करता है। सिक्योरिटी गार्ड एक 50 साल के एक्सपीरियंस बंदे थे, जिनका नाम था सुरेश। सुरेश भैया फ्लोर पर आते हैं और रोहन जो भी कुछ उसके साथ अभी हुआ था वो सारी बातें सुरेश भैया को बता देता है। सुरेश भैया थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन सुरेश भैया जिस राज से पर्दा हटाते हैं, रोहन को जो बताते हैं, वो सुनकर रोहन के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। सुरेश भैया बताते हैं, आज से 20 साल पहले जब इस बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी गई थी, जब इस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ होता था।
इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बिना किसी की इजाजत से उस पेड़ को काट दिया गया था। लोगों का कहना है कि उस पेड़ पर पूरा एक जिन का परिवार रहता था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जिन के उस परिवार को उजाड़ दिया गया और लोगों का ये मानना है कि वो जिन अब इसी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर रहता है। रोहन सुरेश भैया की बातों को सुन के थोड़ा घबरा तो जाता है, लेकिन सुरेश भैया की बातों पर पूरी तरह से बिलीव नहीं करता है। वो सोचता है ये सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा सच में कुछ नहीं होता है। और क्योंकि क्लाइंट को मना नहीं किया जा सकता, तो रोहन 13th फ्लोर पे जाने का फैसला करता है। लेकिन थोड़ा डरा हुआ होता है, तो वो सुरेश भैया को अपने साथ ही ले जाता है। हमेशा की तरह रोहन 12th फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन इस बार बटन अपने आप 13वें फ्लोर का दब जाता है और लिफ्ट 13वें फ्लोर पर जाके रुक जाती है। दरवाजा खुलता है। सामने बहुत अंधेरा था। एक बेकार सा कॉरिडोर था। हवा में एक अजीब सी महक थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन एक इमरजेंसी लाइट की हल्की सी झलक थी। रोहन जैसे तैसे करके सर्वर रूम तक पहुंच जाता है। सर्वर रूम में एक आदमी कंप्यूटर के सामने बैठा था। उस आदमी की पीठ रोहन की तरफ थी। रोहन बोलता है, सर मैं रोहन हूँ, आपने बुलाया था ना। वो आदमी रोहन को पलट के कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन अपना हाथ उठाकर एक चेयर की तरफ इशारा करता है। रोहन उस चेयर पर बैठ जाता है। रोहन नोटिस करता है उस आदमी के हाथ कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, अननेचुरली लंबे, और उसकी उंगलियां जो कीबोर्ड पर काम कर रही थी, वो उंगलियां उसके घुटनों तक जा रही थी। रोहन की नजर उसकी लैप कंप्यूटर की स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन पर बाइनरी कोड्स की बजाय कुछ अजीब सी ही लैंग्वेज में कुछ अजीब सी ही चीजें चल रही थी। अचानक वो आदमी अपनी चेयर घुमाता है और रोहन पहली बार उस आदमी का चेहरा देखता है। उसका चेहरा ह्यूमंस के जैसा नहीं था, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो आदमी रोहन को देखकर अजीब सी तरह से मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारा कोड तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। और ये कहते हुए वो आदमी अपना हाथ रोहन के लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर डाल देता है, जैसे जैसे वो कोई लिक्विड हो। और ये देखकर रोहन बहुत घबरा जाता है। रोहन वहां से बेतहाशा भागता है। वो एलिवेटर से ना जाकर वो सीढ़ियों से बेतहाशा भागता जाता है। रास्ते में उसको सुरेश भैया मिलते हैं। वो सुरेश भैया का हाथ पकड़ता है और भागते हुए बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। अगली सुबह वापस आकर रोहन ने सिक्योरिटी फुटेज चेक किए। सिक्योरिटी फुटेज में साफ दिख रहा था रोहन लिफ्ट में अकेला था। वो अकेला ही खुद से ही बातें कर रहा था। वो अकेला ही डर कर भाग रहा था। उसके साथ और कोई नहीं था। और 13th फ्लोर का बटन तो फुटेज में कहीं दिख ही नहीं रहा था। और जब रोहन ने अपना लैपटॉप खोला, उसके लैपटॉप की वॉलपेपर बदल गई थी। वॉलपेपर पर कोई पुरानी सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे काफी सारी अजीब सी परछाइयां, काली परछाइयां खड़ी थी, जो कि काफी लंबी लंबी थी। और उनमें से एक परछाई रोहन की जैसी दिख रही थी। अब रोहन उस कंपनी में जॉब नहीं करता। रोहन ने अगले ही दिन जॉब से रिजाइन कर दिया। कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट चला रोहन का। डॉक्टर ने कहा नाइट शिफ्ट का स्ट्रेस है और कुछ नहीं। लेकिन रोहन को इस बात का पूरा यकीन है, उस रात उसने जो देखा था वो उसका इमेजिनेशन या कोई हेलुसिनेशन नहीं था। रोहन ने वाकई एक जिन को देखा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रोहन वाकई में स्ट्रेस का शिकार था, या रोहन ने वाकई कुछ ऐसी चीजों को देख लिया था जो इस दुनिया को बिलोंग नहीं करती? दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी हो, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। हम आपकी स्टोरी को अपनी अगली कहानी में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो पे आप यहाँ तक पहुंच गए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।